जो आनंद गरीबी में है वह आनंद अमीरी में नहीं है। यदि सत्य का आप एहसास कर लें तो शायद आपकी व्यथाएं कुछ कम हो जाएंगी। आपको लगता है कि शायद हम धनवान बन जाएंगे तो हमें ज्यादा सुख और शांति मिलेगी। धनवान बनने में सुख और शांति नहीं है। सुबह शाम केवल नमक रोटी मिलती रहे, घर की छोटी सी छांव मिलती रहे, परिवार खुशहाल रहे, पुत्र आज्ञाकारी हो, उससे ज्यादा आनंद, उससे ज्यादा सुख उन वैभवों पर, टाटा बिरला के जीवन जीने पर, उन राजनेताओं के जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए तिजोरियों में भरे हैं, उस तरह का जीवन जीने पर वह आनंद नहीं। आप समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, जो प्लेनों पर चल रहे हो, शायद हमसे ज्यादा सुखी होंगे। यदि उनके नजदीक जाए तो आपको एहसास होगा कि वो आपसे कई गुना ज्यादा दुखी हैं। उनके पास केवल धन है, शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं। वो भले डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, मगर डनलप के गद्दे पर भी उनको नींद नहीं आती। उनके सामने ज्यादा समस्याएं हैं। उनके पुत्र उतने आज्ञाकारी नहीं जितने आप लोगों के होंगे। सत्य कहा जाए तो आज उनका जीवन अधर्म की ओर अधिक अग्रसर है। आज जितना धनवान भटक रहा होगा, जितना सामर्थ्यवान भटक रहा होगा, उतना असमर्थ व्यक्ति नहीं भटक रहा। क्योंकि इस कलिकाल में असमर्थता में ही हमें प्रकृति सत्ता की याद आती है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हमारे पास समय रहता है। हम प्रकृति सत्ता का ज्यादा स्मरण कर सकते हैं। उन डल्लभ के गद्दों पर सोने वाले, उन करोड़ों अरबों रुपए के भंडारों से खेलने वाले, उनके पास 5 मिनट का समय भी नहीं रहता। वो अपने पत्नी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करते, अपने पुत्रों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करते। कहीं पत्नी हमें जहर ना दे दे, कहीं पुत्र हमें ही ना जहर दे दे। यह दहशत अधिकांश उन अरबपतियों के मन मस्तिष्क पर छाया रहता है। अनेकों बीमारियों से वो ग्रसित हैं। आपके अंदर उतनी बीमारियां नहीं हैं। आपकी छोटी मोटी बीमारी से आपको लगता है कि हम बीमार बहुत हैं, हम दवा इलाज नहीं कर पा रहे। उनके पास पैसा है, दवा इलाज कराते हैं, फिर भी उनको वह शांति नहीं। आपके दुख तकलीफें उनसे कम हैं। अतः भौतिकता की ओर आंखें उठाना बंद कर दो, उधर से शांति तुम्हें नहीं प्राप्त होगी। अपने पास जो कुछ है उसे प्रकृति की कृपा मानो, सौभाग्यशाली मानो कि अगर हमें दिन में एक समय का भी भोजन हमारे पास मिल जाता है तो भी मां की बहुत बड़ी कृपा है कि इस कलिकाल में जहां चारों तरफ असुरत्व तो अधर्म का साम्राज्य है, मां की इतनी तो कृपा हम पर है कि हम सुबह शाम भोजन तो कर सकते हैं। और अगर जो हमारे सामने विपन्नता भी है तो इस विपन्नता के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म जुड़े होंगे। और सौभाग्य से इस विपन्नता में हमें एक मार्ग मिला है। प्रकृति ने इस विपन्नता को ही अपनाया है। प्रकृति का तात्पर्य मैंने बार बार कहा, चूंकि यह शरीर प्रकृति से प्रेरित है। मैंने उन राजनेताओं की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए, उन लखपति करोड़पति अरबपतियों की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए। मैंने कदम बढ़ाए हैं असहाय असमर्थ समाज की ओर। इससे आप स्वतः समझ सकते हैं कि प्रकृति सत्ता की निगाहें किस ओर हैं, उस मां की निगाहें किस ओर हैं। अगर प्रकृति की सत्ता के घर में उन अरबपतियों का स्थान होता, उन लखपति करोड़पतियों का स्थान होता, उन भ्रष्ट राजनेताओं का स्थान होता, तो अगर इस शरीर की सत्यता है तो वह आपकी ओर जो बढ़ रही है, अगर असत्यता होती तो वह उन राजनेताओं की ओर बढ़ रही होती। इन छोटे छोटे बिंदुओं को समझने की जरूरत है। मैं संघर्षों को पसंद करता हूं, मैं विपन्नता का जीवन जीना पसंद करता हूं, मगर उस संपन्नता में मुझे आनंद नहीं। उन राजनेताओं के घर का जलपान करके मुझे आनंद नहीं। जो सूखी रोटी का अगर टुकड़ा आप लोगों का के घरों में मुझे मिल जाता है, वो मुझे ज्यादा आनंद देता है। यहां अन्नपूर्णा का जो प्रसाद चलता रहता है, वही सब मां की कृपा है, समाज का जन जन का सहयोग है। उसे मैं आपकी ही रोटी मान करके जब भी मैं यहां भोजन करता हूं, प्रसाद करता हूं, तो इस समाज की देन ही मानता हूं।
हो सकता है मैं आपके घरों घरों दरवाजों पे इस शरीर के रूप में नहीं पहुंच सकता, मगर आप लोगों की भावनाओं को जितना हुआ है गुरु जो आप लोगों के दरवाजों पर बैठ करके जीवन गुजारने का आनंद लेते रहते हैं, उसके बाद भी उतना आपके कल्याण के प्रति नहीं सोचते, उसके हजारों करोड़ों गुना ज्यादा हल पर मेरे चिंतन आपके कल्याण की ओर है, आपके आत्मिक उन्नति की ओर है। भगवान की जय। अतः उन बिंदुओं को और अपने आप को देखने की जरूरत है। आप लोगों को छोटी सी सामर्थ्य मिल जाए, आप तत्काल भटक जाते हैं। आपको लगे कि हमें लाख करोड़ 10 लाख रुपए मिल जाएगा, आप हो सकता है अध्यात्म मार्ग भी छोड़ दें। कोई कह दे मैं 1 करोड़ रुपए आपको देता हूं मगर आपको शराब पीना पड़ेगा, तो मेरा मानना है कि आध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने वाले 90% लोग हो सकता है पंडाल खाली हो जाए। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं आने वाले समय में निश्चित वो सामर्थ्य आपके अंदर आएगी कि लाखों करोड़ों रुपए भी अगर आपको कोई देने के लिए प्रेरित भी करेगा मगर अधर्म अन्याय की ओर खींचना चाहेगा तो आप पैर से ठोकर मार देंगे। वो समय आएगा वो, और उसी सामर्थ्य की ओर मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूं कि हम गरीब हैं, हम रोडों पे सोते हैं, हम इस जमीन में सो लेते हैं, उस पे हमें आनंद है। अगर हम वैभवशाली आश्रम बनाएंगे तो उन अधर्मियों अन्यायियों के पैसे से नहीं, हम अपने कर्म बल के माध्यम से उन आत्मावान लोगों के माध्यम से जिनके अंदर प्रकृति का आशीर्वाद है, जिनकी ओर मां की निगाहें हैं, वह 1 रुपए का सहयोग उनके दिए हुए करोड़ों रुपए के सहयोग से ज्यादा बढ़कर होगा। मैं जहां आपके हृदय में मां की स्थापना करता हूं, वहीं इस स्थान की एक एक नींव मैं असत्यता पर नहीं सत्यता पर रखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कितने ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। आप स्वतः देखें, जब आपका गुरु इस कलिकाल की भयावहता में संघर्ष कर रहा है, जबकि वह अगर चाहे तो उसके जीवन में एक भी संघर्ष नहीं रह जाए। वह चाहे तो साल 2 साल में ही आप वैभवशाली आश्रम का निर्माण कर सकता है, फिर भी 1 मिनट में पैर से ठोकर मारता है। मुझे सत्यता ज्यादा प्रिय है, लोगों की भावनाएं ज्यादा प्रिय हैं। मैं सत्य पथ से भौतिकतावाद की सुख सुविधाएं मेरे आश्रम को मिल जाएं, मेरे शिष्यों को मिल जाएं, इसके लिए मेरा एक भी पग उस अधर्म अन्याय की ओर कभी बढ़ेगा नहीं। और यही अपेक्षाएं एक गुरु को अपने शिष्य से हैं कि कभी भी अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता मत अपनाओ। कंगाल हो, कर्ज में हो, फिर भी कभी गलत धंधों को मत अपनाओ। अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता मत अपनाओ, सत्यता के पथ पर चलो। मौत का भय छोड़ दो। क्या होगा? भूखों मर जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। अपने बच्चों को भूखों तड़प तड़प करके मरते देखना ज्यादा श्रेयस्कर है, मगर अधर्म अन्याय की रोटी उन्हें खिलाना श्रेयस्कर नहीं है। जिस दिन यह भावना आपके अंदर कूट कूट करके भर जाएगी कि हम सत्यता का जीवन जिएंगे, हमें कितने ही संघर्ष क्यों न करने पड़े, एक जीवन ही नहीं अनेकों जन्म अगर हमें कंगाली पे और फकीरी पे गुजारना पड़े तो हम गुजारने के लिए तैयार हैं, मगर हम सत्यता से बढ़ेंगे तो उस प्रकट सत्ता की ओर ही। हम अपने जीवन में अगर सुख सुविधाएं चाहेंगे तो प्रकट सत्ता की कृपा से हम इतने कर्मवान बने, इतने सामर्थ्यवान बने कि हमें प्रकट सत्ता जो देगी हम उसी से अपने जीवों का उपार्जन करेंगे। उस मार्ग की ओर बढ़ें। क्रमशः सामर्थ्य समाज के अंदर भरती चली जाएगी। प्रकृति के घर ना देर है ना अंधेर है। प्रकृति के पास किसी चीज की कमी नहीं, केवल उसको तलाशना चाहिए। पंच तत्वों में केवल पंच तत्व ही नहीं समाहित। जिस दिन वैज्ञानिक इन पंच तत्वों का शोधन कर लेंगे, उन्हें ज्ञात होगा कि इन पंच तत्वों में वह कुछ समाहित है जिसकी समाज को कल्पना भी नहीं। जिस तरह से कभी लगता है कि यह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा का दोहन शुरू हो गया है, उसी तरह से हम वायु से क्या दोहन कर सकते हैं, आकाश से क्या दोहन कर सकते हैं, जल से क्या दोहन कर सकते हैं, पृथ्वी से क्या दोहन कर सकते हैं, अग्नि से क्या दोहन कर सकते हैं। अगर समाज को इसका ज्ञान हो जाए, उन वैज्ञानिकों की आंखें इस दिशा की ओर मुड़ जाएं,
कि हम समय समस्त मार्गों को छोड़ करके पंच तत्वों का शोध करना चाहिए। एक योगी केवल पंच तत्वों का ही तो शोधन करता है और पंच तत्वों के ही शोधन से उस परम सत्ता की ओर पहुंच जाता है। आने वाले समय में खुद उस चीज का एहसास होता चला जाएगा कि यह पंच तत्व केवल पंच तत्व ही नहीं, यह पंच तत्व केवल एक शरीर का निर्माण करने वाले केवल पंच तत्व ही नहीं। अतः उस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं, उस निष्ठा विश्वास के साथ अपनाएं जिसे अपनाना एक मानवता का धर्म है, मनुष्योचित धर्म है, और जिसे किसी ना किसी दिन हर मनुष्य को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पतन की सीमाएं होती हैं। आप आज नहीं तो तड़पते तड़पते जब पतन की उस सीमाओं पर पहुंच जाओगे, जब तुम्हें समस्त सहारे बंद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस प्रकट सत्ता की ओर पुकारोगे उससे, मगर तब तक इतनी दूर हो चुकी होगी कि बढ़ना कठिन हो जाएगा। अतः ये जो मार्ग आज कठिन लग रहे हैं, कल इससे और कहीं अधिक कठिन ना हो जाए, इसलिए उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ना प्रारंभ अभी से कर दो। जो कुछ बीत गया बीत गया, हमने अच्छा किया बुरा किया, आज से हम सचेत हो जाएं, अब से हम सचेत हो जाएं कि हमारा जीवन का एक एक पग सत्यता पर आधारित हो, असत्यता पर आधारित न हो। हम जीवन के सत्य पथ पर बढ़ें। आप लोगों के जीवनों पे बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। इस आश्रम की ऊर्जा को आप लोग ग्रहण करने लगे हैं, इस चीज को मैं खुली आंखों से देखता हूं। आपके अंदर एक शांति और संतुलन कायम हो रही है। पहले मुझे बड़ी व्यथाएं होती थी जब मैं कभी शिष्यों का आह्वान करता था, प्रारंभ के जो मुझे मेरे शिविर थे, एकदम आप लोग अशांत रहते थे, असंतुलित रहते थे, मर्यादाएं क्या होती हैं इसका ज्ञान नहीं रहता था। आज मुझे एहसास है, किसी समय मैं अपने जो नजदीकी शिष्यों से कहा करता था कि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं की कमी खलती है अभी, मगर मैं महसूस करता हूं कि प्रकट सत्ता वह कमी पूर्ण कर रही है धीरे धीरे। अब मैं जहां 5 कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करता हूं, वहां 10 कार्यकर्ता खड़े नजर आने लगे हैं। रह गया एक क्षेत्र और, भौतिक क्षेत्र का, तो निश्चित है जो जो आप संस्कारवान बनते चले जाएंगे, उसी तरह आपके अंदर एक भौतिक संपन्नता भी आती चली जाएगी। क्योंकि जिस तरह से इस आश्रम का विकास होगा, उसके पहले आपके घरों का विकास होगा। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है, मगर उसके लिए व्यथित और परेशान ना हो। जो जो अपने संस्कारों में परिवर्तन करते चले जाएंगे, आपके जीवन में पूर्णता भरती चली जाएगी। क्योंकि जब मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि यहां पर एक ऐसा वैभवशाली, शक्ति संपन्न, साधना से परिपूर्ण, मां की कृपा से परिपूर्ण एक आश्रम का निर्माण होना ही है, तो वह आश्रम का निर्माण आप लोगों की आज की संपन्नता से नहीं होगा। निश्चित है उसके लिए आप लोगों की संपन्नता और बढ़ेगी, आपके पुत्र और सामर्थ्यवान बनेंगे। क्योंकि जब मुझे हर कार्य आप लोगों के बीच से ही पूर्ण करना है, आप लोगों के साथ मिलकर के ही पूर्ण करना है, तो निश्चित है वह प्रकृति आपको सामर्थ्य अवश्य प्रदान करेगी। धैर्यता कायम रखना एक शिष्य का मूल धर्म होना चाहिए। अपने जीवन में परिवर्तन करो। मैंने बार बार कहा है, दुनिया की कोई ताकत हमारे संस्कारों के फल को छीन नहीं कर सकती। केवल संस्कारों की ओर बढ़ते चलो, तर्क और कुतर्क में अपना समय नष्ट मत करो। यह सत्यता का मार्ग है। अनेकों जीवनों के आपके सौभाग्य संस्कार हैं कि इस जीवन में आप मेरे साथ यात्रा तय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने आप का ज्ञान है। जब मुझे अपने आप का ज्ञान है, तो मुझे इस चीज का ज्ञान है कि जो भी मेरी सानिध्यता प्राप्त कर रहा है, मेरे साथ इस सत्ता के मार्ग पर चल रहा है, तो निश्चित है उसके संस्कार हैं। उन संस्कारों की दिशा को बढ़ाते चलो। जिस मार्ग पर हम आप सभी बढ़ रहे हैं, उस मार्ग पर संघर्ष बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, मगर क्या उन संघर्ष और कठिनाइयों को एहसास करके हम उनसे मुख मोड़ लें? क्या हम आक्रमण बन जाएं? क्या हम उस प्रकट सत्ता से अपने आप को और दूर करते चले जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम उस प्रकट सत्ता के अंश हैं। हमें उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ना ही है, हमें उसकी सामर्थ्य को हासिल करना ही है। और इसके लिए आप लोगों को एक निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है मैं इस शरीर के माध्यम से आप लोगों के घरों पर न आ सकूं, मगर निश्चित है विश्वास रखो कि मेरी चेतना तरंगे किसी भेदभाव के बगैर, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि मेरा शरीर, स्थूल शरीर कुछ भेदभाव बरत दे, मगर मेरा सूक्ष्म शरीर का भी भेदभाव नहीं बरतता। इसीलिए मैंने उस मार्ग को अपनाया है आप लोगों के कल्याण के लिए कि मेरी चेतना तरंगे संभाव से एक गरीब के, एक अमीर के, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का भेदभाव रखे बगैर लोगों की भावनाओं के अनुसार सभी लोगों के घरों में उसी तरह समान रूप से प्रवेश करती है। और उस सत्ता का प्रभाव ही है कि मुझसे कम लोग भले जुड़े हों, मगर उनके और मेरे रिश्ते में एक प्रकार का है। हो सकता है मैं उनके नजदीक कम बैठता हूं, मगर उनके और मेरे रिश्ते में एक रिश्ता बना हुआ है। उनके और मेरे रिश्ते में जो समर्पण है वो अन्य संस्थाओं के, अन्य धर्म गुरुओं के बीच देखने को नहीं मिलेगा। यह परिवर्तन का चक्र चल चुका है और सतत चलता रहेगा, मगर हर पल हमें सचेत रहना है। कभी ऐसा ना हो कि हमारे संगठन में भी उसी तरह की न्यूनताएं आ जाएं जिस न्यूनताओं की ओर आज आपका गुरु उंगली उठाता है। अतः निश्चित है आज आपका यह संगठन प्रारंभिक अवस्था में है। गलतियां होंगी, मगर गलतियां बार बार दोहराई ना जाएं। यदि गलतियां हो रही हैं तो उन्हें सुधारा जाए, प्रायश्चित किया जाए, भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए सतत प्रयास किया जाए। हमें हर पल सचेत रहना है कि हमारी साधनात्मक ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो, हमारी जनकल्याणकारी भावना का कहीं दुरुपयोग ना हो और हम सत्य की ओर सतत बढ़ सके। अतः वह विचारधारा आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। हर पल मेरे चिंतन आपकी ओर समर्पित हैं। आप जितना मुझे शांति देंगे, संतुलन देंगे, उतना ही मेरी ऊर्जा आप लोगों की ओर बढ़ेगी। अतः कल जो शिष्य दीक्षा लेना चाहें संतुलित रूप से, मर्यादित रूप से, शुद्ध कपड़ों के साथ, और शुद्ध का तात्पर्य नहीं कि अगर आपके धुले ना हो। हर तरह के भक्त मेरे शिष्य हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कई लोगों के पास है एक एक ही वस्त्र हैं, तो यह कोई बहुत बड़ी प्रतिबंधता नहीं है। आपके कपड़े अगर धुले नहीं है, मात्र थोड़ा सा जल आप अपने कपड़ों में छिड़क लेंगे, मगर कम से कम आप स्नान किए हुए अवश्य हो। कहीं ऐसा ना हो कल तक आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो कम से कम कल यह भी प्रयास न करें कि नदी के बाहर से बीड़ी सिगरेट पी गए और कुल्ला करके यहां आकर बैठ जाए। क्योंकि मेरी प्रथम मांग है, आप गुरु दीक्षा में दक्षिणा समर्पित करें या ना करें, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है कि अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको नशा मुक्त जीवन जीना ही पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और उससे बड़ी कोई मैं प्रतिबद्धता नहीं कायम करता। इस मार्ग पर चलना आसान है। आप इसके पहले किसी भी गुरु से दीक्षा लिए हो, उसके बाद भी आप दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि गुरुओं की श्रेणियों के बारे में मैंने पूर्व में कैसेटों में चिंतन दिया है। उन अनेकों गुरुओं के मार्गदर्शन से चलते चलते आपको इस सिद्धाश्रम का आज मार्ग मिला है। अतः आप सौभाग्यशाली हैं। कई लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा अपराध तो नहीं हो रहा, हमने फला गुरु से ऐसी दीक्षा ली थी और आज यहां पे अगर हम दीक्षा ले लें कहीं हमसे न्यूनता तो नहीं हो जाएगी। इस मार्ग में कम से कम मुझे अपने आप का ज्ञान है। अगर आप यहां शिष्यत्व प्राप्त कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः वह विचार आपके मन मस्तिष्क पर नहीं होना चाहिए। शिष्य कोई भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धता के साथ आएं, समर्पण भाव के साथ आएं। गरीब अमीर यहां समस्त एक समान है। मेरी दीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। शिष्य अपनी सामर्थ्यानुसार जो कुछ समर्पित करना चाहें वह उनकी इच्छा पर आधारित रहता है।